हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र वर्मा मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि है लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। याद कीजिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपने 9th क्लास में भी किया था, बट 9th क्लास में आपने ये जो चैप्टर किया था थोड़ा सा बेसिक किया था। आज हम इस चैप्टर्स में बहुत कुछ एडवांस पढ़ने जाएंगे। आपका जो 10th क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशन है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते बेटा लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है, उसे पढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अब वेरिएबल्स मींस एक्स वाई जेड, ये जो मिसिंग फिगर्स जो हमें फाइंड करनी होती है वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स आप लोग जानते ही हो, बहुत छोटी क्लासेस से आप लोग इसे के बारे में पढ़ते आ रहे हो। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन। दो वेरिएबल्स का मतलब हो गया जहां पर वेरिएबल एक्स भी है, वेरिएबल वाई भी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेट देख लेते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि जो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पुरानी बातें हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंजेबल क्वांटिटीज, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो होते हैं वेरिएबल्स। इसमें आप एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। और सर जी कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट यहां पर आएंगे हमारे पास ऑल न्यूमेरल्स। ऑल न्यूमेरल्स, जितने भी न्यूमेरल्स हैं, जितने भी नंबर से गिनतियां हैं, वो सबके सब क्या आएंगे? कांस्टेंट आएंगे। तो ये तो होगी लीनियर इक्वेशन। अब जैसे सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया 2x + 3 = 5। अच्छा स्टूडेंट, इस एग्जांपल में आप गौर से देखें, यहाँ पे 2, 3 ये जो है, ये 3, 5, 2 ये तो सब कांस्टेंट है। ये जो x है, x हो गया वेरिएबल। x क्या हो गया? वेरिएबल। और इस वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट हो गया वो 2 हो गया। इस वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 2। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, तो और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वो 1 है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। समझो स्टूडेंट ढंग से, ये कौन सी लीनियर इक्वेशन हो गई? जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है। अच्छा, और एक एग्जांपल देखते हैं हम। इस बार हमने लिया स्टूडेंट 3x - 4y + 6 = 0। अब आप देखें जरा, यहां पर x और y दो वेरिएबल्स हो गए, जहां पर x का कॉफिशिएंट 3 हो गया, कॉफिशिएंट का मतलब बेटा मल्टीपल, और y का कॉफिशिएंट -4 हो गया, और जो कांस्टेंट हो गया वो 6 हो गया। समझ में आया? अब वेरिएबल्स कितने हैं? 2, x भी है, y भी है। अब दोनों की पावर चेक करो, x की हाईएस्ट पावर 1, y की हाईएस्ट पावर 1। तो इसका मतलब क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कैसे आ गई है? वेरिएबल की 1 आ रही है। तो लेकिन कितने वेरिएबल्स है? 2। तो इसे हम रीड करेंगे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, विद 2 वेरिएबल्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जी, x + 2y - 6z = 7। तो अब आप देखें जरा, यहां पे x, y और z ये तीनों वेरिएबल्स है, और तीनों की हाईएस्ट पावर 1 है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर 1। बट कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट स्टूडेंट 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 कॉफिशिएंट है। y का कॉफिशिएंट +2 है, और z का कॉफिशिएंट -6 है, और ये कांस्टेंट हो गया। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट, लेकिन जिसमें वेरिएबल्स कितने हैं? विद 3 वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम जिन इक्वेशंस की बात करेंगे, हम बात करेंगे ऐसी इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, जिसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। हम यहां पे ऐसी इक्वेशंस की बात करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो अब हमें पढ़ना है वो इस टाइप की इक्वेशंस पढ़नी है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो बात हमने कर ली कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर ये क्या चीज है जी? सिस्टम, ढंग से सुना स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए, अब यहां पे इसका मतलब हो गया मल्टीपल इक्वेशन आएंगी अब आपके पास,
और जो सिस्टम है ना, सिस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है? सिस्टम वर्ड का मतलब है पेयर। आप इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी रीड कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो वर्ड सिस्टम है, सिस्टम वर्ड का मतलब क्या लिया गया है? पेयर से लिया गया है। तो अब यहां पर सिस्टम जो बनता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से बनता है। अब जो बात मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल केयरफुली लिसन कर रहा हूं, उसे बिल्कुल ढंग से सुनना। सिस्टम का मतलब यहां पर जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। सपोज दैट मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स। तो यहां पर केवल एक यही इक्वेशन सफिशिएंट है इस एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी एक्स को सॉल्व करने के लिए केवल एक ही इक्वेशन काफी है, क्योंकि यहां पे सिंगल वेरिएबल है। अगर बेटा इस इक्वेशन की बात करूं, ये वेरिएबल एक्स भी है, वेरिएबल वाई भी है। अब यहां पे दो दो वेरिएबल हो गए, तो अगर दो वेरिएबल्स हैं तो इट इज रिक्वायर्ड टू हैव टू डिफरेंट इक्वेशंस टू सॉल्व द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहां पे ये जरूरी है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दो ही अलग अलग इक्वेशंस होनी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। इससे बोलते हैं सिस्टम, कि अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल इक्वेशन सफिशिएंट है, अगर टू वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए, अगर तीन वेरिएबल्स है, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल जेड, तो मेरे पास यहां पर तीन डिफरेंट इक्वेशंस होनी चाहिए। इनको पढ़ते हम पेयर। समझ में आया? दो वेरिएबल में दो पेयर होने चाहिए, तीन वेरिएबल्स के अंदर एक पूरा तीन इक्वेशंस का एक पेयर होना चाहिए। तो जितने वेरिएबल्स उतने ही इक्वेशंस होनी चाहिए। इनको हम रीड करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस चैप्टर में बेटा हम जो सिस्टम पढ़ेंगे वो दो वेरिएबल्स वाला पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको स्पेस बना दूं, इसे जरा देखिए। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट देखते हैं स्टूडेंट। फॉर्मेट, अब क्योंकि यहां पर जो हम फॉर्मेट ले रहे हैं स्टूडेंट वो दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो फॉर्मेट हो गया हमारे पास a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बेटा इसे हम कंप्लीट ब्लॉक ले रहे हैं, ये हमारा ब्लॉक हो गया। तो अब हम इसे ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? सर जी ये a1 b1 c1 ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। a1 b1 जो हो गए एक्स वाई के कॉफिशिएंट्स हो गए, c1 कांस्टेंट हो गया। जबकि सेकंड इक्वेशन जो है आप इनको यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी बोल सकते हैं इस तरह से। और ये जो a2 b2 c2 हो गया बेटा, ये एक्स वाई के कॉफिशिएंट हो गए, और जो c2 हो गया वो कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर मैंने दो ही इक्वेशन इसलिए लिए क्योंकि बेटा दो ही वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। अगर यहां पर तीन वेरिएबल्स होते तो हम तीन इक्वेशन लेते हैं। तो इस चीज को जो मैंने ब्लॉक किया है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्वेशंस को, इसे हम पढ़ते हैं सिस्टम। समझ में आया? एक वेरिएबल एक इक्वेशन सफिशिएंट है, दो वेरिएबल्स तो दो ही इक्वेशन चाहिए आपको, तीन वेरिएबल्स तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए। ध्यान रखना इस चीज को। तो आज इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आज के हम क्लास में हम इसी को देखेंगे कि एक सिस्टम के अंदर हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल है हमारे पास। आपसे कहा गया है यू हैव टू फाइंड a1 रेशियो a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 इन फॉलोइंग। यानी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर आपको a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो, c1 c2 का रेशियो फाइंड करना है। और बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जरा यहां पर देखें स्टूडेंट, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अब आप देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट है 3 और 4। तो यहां पर a1 बाय a2 ये हो गया 3 बाय 4। अब आप y को देखिए, y का कोफिशिएंट बेटा यहाँ पे 4 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5, तब b1 बाय b2 4 बाय -5। देन फाइनली c1 c2 का रेशियो चेक करना है। c1 में बेटा क्या है? माइनस का 6, तो c1 में है कांस्टेंट नंबर 1 और कांस्टेंट नंबर 2। और आप इस रेशियो को कॉम्पैक्ट कर सकते, छोटा कर सकते हैं, यानी ये कितना रहेगा बेटा? -3/1। समझा? अगर आप कैंसिल करेंगे तो माइनस का 3/1। तो ये जो हमने लिया है बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, जहां पे एक सिस्टम आपको दे रखा है। आप चाहे तो सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए कंप्लीट ब्लॉक करें आप, या सिस्टम को इस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। ये भी ब्लॉकिंग होती है सिस्टम की। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए, आपसे बोला गया x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए ये होगी ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग समझ में आया?
इस तरह से आपको ब्लॉक कर देना, दोनों इक्वेशन को इस तरह आपको ब्लॉक कर देना। जब आप इस तरह लिख देते हैं तो ये कंप्लीट सिस्टम की बात होती है कि इसका मतलब दोनों इक्वेशंस को आपको एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। तो बेटा आप a1/a2 को देखिए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट सर जी कुछ नहीं है बेटा, 1 है, क्योंकि 1 का मल्टीपल है ये हो गया 1/3। बेटा b1/b2 देखिए, ये हो गया -2/4। तो अगर आप इसे कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल करके ये आ जाएगा -1/2। ये देखिए -1/2, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट c1/c2 चेक करेंगे, ये हो गया 6/-5। समझ में आ रही बात यहां तक? तो स्टूडेंट अभी तक हमने केवल लिया है कि सिस्टम के अंदर केवल a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, देखिए पेपर चेंज करते हैं बेटा। देखिए स्टूडेंट, अब मेरे पास क्या है, एक एग्जांपल है हमारे पास, और स्टूडेंट जो एग्जांपल है उसमें दिया गया है कि जी 3x + 4y इज इक्वल टू -5 और 4x - 3y इज इक्वल टू 7। सर अब क्या करें? देखिए फॉर्मेट में क्या था, फॉर्मेट में था कि एक्स वाई जो कांस्टेंट था वो सब एक ही तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब आप चाहो तो रेशियो ऐसे निकाल लो जैसे दे रखा है, या आप इसको बिल्कुल सही फॉर्म में लेके आओ, यानी इस आप कांस्टेंट को उधर ले जाओ एक्स वाई के साथ, यानी होगा 3x + 4y, और जब आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो बेटा +5। समझ में आया भाई? -5 था, लेफ्ट में शिफ्ट किया, प्लस का 5 हो गया, इक्वल 0, और स्टूडेंट ये 4x - 3y, और ये 7 को उधर ले जाएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। हमने इसे भी ब्लॉक कर दिया। अब हमारे लिए ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब तो कंपेयर कर सकते हैं, तो a1/a2 हो गया बेटा 3/4, b1/b2 स्टूडेंट्स हो गया 4/-3। बेटा माइनस प्लस का ध्यान रखना बस यहाँ पर, 4/-3, और c1/c2 हो गया स्टूडेंट 5/-7। समझ में आ रही है बात? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये तो आपको समझ में आ गया कि जी कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है। अब बात हम ये करते हैं कि जब हम ये इक्वेशंस जो दो दे रखी है इनको सॉल्व करें तो सॉल्यूशन कैसे बोलते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर जी ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशंस, विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस, इसे पढ़ते बेटा हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सर क्या मतलब है? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब ये आपको एग्जांपल सब क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए मेरे पास एक एग्जांपल स्टूडेंट, एक एग्जांपल है बेटा हमारे पास, और वो एग्जांपल है x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड जी 3x - y इज इक्वल टू 1। ये बेटा हमने इक्वेशन ब्लॉक कर दी। अब आपसे कहता है कि सर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? सॉल्यूशन का मतलब यह है, मैं आपसे ये मांग रहा हूं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशंस। ये जो दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं जो इनको सेटिस्फाई करें। अब ये करना कैसे है इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कि अब ये हम फाइंड कैसे करते हैं। फिलहाल तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि केवल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सपोज दैट स्टूडेंट मैं यहाँ पे दो ब्रांच खोलता हूं, मान के चलिए मैं बोलता हूं कि जी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। क्या ये वैल्यू इस पर सेटिस्फाई होती है? एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे, और दोनों इक्वेशन में चेक करते हैं। तो बेटा आप एक काम करें, आप यहां पर x की वैल्यू तो 1 रखें और y की वैल्यू 2 रखें। अप्लाई करके देखते हैं पहली सिचुएशन में, यानी इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट थी x + 2y इज इक्वल टू 5। ये थी पहली इक्वेशन। x की जगह आपने रखा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ y की जगह रखा आपने 2। तो स्टूडेंट इसे देखें क्या बन गया, ये 1 + 4 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब जो ये 5 था वो आ गया बराबर, यानी ये जो वैल्यू मैंने ली है एक्स वाई की, जो ये जो सॉल्यूशन लिया वो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या ये सेकंड को भी करते हैं? और सेकंड इक्वेशन देखिए,
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। रखिए स्टूडेंट आप यहाँ पर x की जगह तो क्या रखेंगे 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, और y की जगह रखेंगे आप 2। 3 1 सा 3 माइनस 2, ये भी 1। क्या ये 1 इसके इक्वल है? हाँ जी बिल्कुल इक्वल है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो मैंने आपको केवल डायरेक्ट वैल्यू दे दी, बट हमें एग्जाम के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि सर ये जो आपने 1 2 लिख दिया वो कैसे आया, क्या है 1 और क्या है 2, कैसे आया 1 2। तो इससे सॉल्यूशन हमें फाइंड करने होते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन फाइंड करने का जो मेथड है किसी भी सिस्टम के अंदर, जो हम एक्स वाई की जो वैल्यू निकालती है, कई तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, इसके अलावा ये कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होगा, केवल सिंगल सिंगल वैल्यू आएंगी, इन्हें बोलता हूं यूनिक सॉल्यूशन। ढंग से सुनना। कई बार क्या होता है मैनी सॉल्यूशंस बन जाते हैं, पता चला एक्स की भी बहुत सारी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है, वाई की भी बहुत सारी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसे पढ़ते हैं मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और कई बार ऐसी दो पेयर होते हैं आपके सामने, ऐसी दो इक्वेशन होती है, ऐसा सिस्टम होता है वो सॉल्व ही नहीं होता, आपके पास एक भी वैल्यू नहीं आ रही एक्स वाई की जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, उसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो अब मैं इसी की बात करने जा रहा हूं आपके सामने कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप क्या होते हैं। अभी तो हमने देखा कि सॉल्यूशन होते क्या है। इस एग्जांपल से सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस। ठीक है जी, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से देखिएगा, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में स्टूडेंट सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। ढंग से समझिए, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि जब एक्स और वाई की केवल सिंगल वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं बेटा सिंगल सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब एक्स और वाई की सिंगल सिंगल वैल्यू आती है, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कैसे मालूम पड़ता है कि किसी भी इक्वेशन के या किसी भी सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन है? इसकी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, A1/A2 का रेशियो जो होगा वो B1/B2 के रेशियो के कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ध्यान रखिए। अब सर ये A1/A2 B1/B2 का रेशियो कैसे निकालते हैं, ये तो हमने सीख लिया, अभी इसी क्लास में सीखा था कि हम A1/A2 और B1/B2 का रेशियो कैसे निकालें। अगर A1/A2 का रेशियो आपने निकाला, B1/B2 का रेशियो निकाला और वो दोनों इक्वल नहीं है, तो समझ जाओ कि जो आंसर आने वाला वो सिंगल सिंगल वैल्यू आने वाली है। वो कैसी वैल्यू आने वाली है? सिंगल सिंगल वैल्यू। अच्छा बेटा, पिछले क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं इसी चीज को समझने के लिए, केवल ये सिंगल सॉल्यूशन समझ क्लियर करने के लिए। देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट 1 और x का कोफिशिएंट 3, तो अगर आप A1/A2 का रेशियो निकालेंगे तो वो तो 1/3 आ गया। यहां पे चेक कीजिए, आप निकाला A1/A2 का रेशियो, वो तो 1/3 आया। फिर आप B1/B2 का रेशियो निकालने लगे हां, तो वो आ गया बेटा 2/-1। क्या ये इक्वल है? नहीं जी सर, ये तो इक्वल नहीं है। तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए आपने देखा कि x की भी सिंगल वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है ये, और y की भी सिंगल वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ये देखिए x की भी सिंगल वैल्यू थी और y की भी सिंगल वैल्यू थी। तो ऐसा सभी केस जहां पर A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं आएगा, तो वहां पर बेटा x और y की सिंगल सिंगल वैल्यू आएंगे, और इसको हम क्या रीड करते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो बेटा ये तो इसकी थी अलजेब्रिकल कंडीशन। इसकी एक ग्राफिकल कंडीशन भी होती है। ग्राफिकल कंडीशन क्या है? याद कीजिए, 9th क्लास में आप इक्वेशन के ग्राफ बनाते थे स्टूडेंट, बनाते थे। ये x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। तो जब आप इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनाते थे? आप पहले सॉल्यूशन निकालते थे किसी भी इक्वेशन के, 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन फाइंड करते थे, फिर उनको आप ग्राफ पे प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन बन के आती थी, उससे पढ़ते थे हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब आपने दो, क्योंकि सिस्टम में 2 इक्वेशन है, मान के चलिए कि आपने एक ग्राफ बनाया इक्वेशन का, ये तो ये आ गया, ये हो गया स्टूडेंट L1 का मतलब लाइन 1, और एक ग्राफ आपने बनाया वो ऐसा बन के चला गया स्टूडेंट, ये आ गया L2। जब दो ग्राफ किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो लाइंस किसी भी एक पॉइंट पे काट देती है, किसी भी एक पॉइंट पर ढंग से सुनना, एक कॉमन पॉइंट पे, इसे पढ़ते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ पे आ गया स्मॉल x और यहाँ पर आ गया स्मॉल y, तो ये जो मेरे पास सॉल्यूशन आया ये आ गया स्मॉल xy। ढंग से समझना, when the two lines intersect at one common point then there will be unique solution।
देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो ये था पहली कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की। अब सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है बेटा मेरे पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। सर ये सॉल्यूशन कब क्यों नहीं आएगा, बताते हैं। ऐसी कंडीशन कब बनेगी जब A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल तो आ जाएगा, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा नो सॉल्यूशन के अंदर। देखिए चेकिंग प्रोसेस बहुत इजी है, केवल आपको कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को, रेशियो को। किसको कंपेयर करना है, कोफिशिएंट्स के रेशियो को आपको कंपेयर करना है। बहुत आप आराम से सीख सकते हैं, ये चीज फाइंड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। लेकिन सर जी ग्राफिकल कंडीशन क्या आएगी इसकी, जरा देखिए ग्राफिकल कंडीशन क्या आनी है इसकी। ये तो हमने देख लिया यहां पर कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अगर लाइंस एक पॉइंट पे काटेंगी तो एक सॉल्यूशन सिंगल सॉल्यूशन, नो कार्बन लाइन काटेंगी नहीं। मींस व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, ढंग से सुनिए स्टूडेंट्स, ये रहा L1 और ये रहा L2। व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल इट मींस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आपस में कभी भी नहीं काटेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सिस्टम के अंदर आप बोलेंगे सर ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या था, यहां पे इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट, यानी यहां पे लाइंस कैसी थी, इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी थी बेटा, इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट। और यहां पे लाइन कैसी है स्टूडेंट, यहां पे लाइन है पैरेलल लाइंस। और एक सॉल्यूशन और होता है बेटा जिसमें क्या होता है, बहुत सारी वैल्यू पर ये सेटिस्फाई करते हैं, बहुत सारी वैल्यू पर सेटिस्फाई करते हैं। और इसको हम रीड करते हैं स्टूडेंट, इसे हम रीड करते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कंडीशन ये है अलजेब्रिकल कि A1/A2 इक्वल तो आ जाएगा B1/B2 का, और ये भी इक्वल आ जाएगा C1/C2 के। कंपैरिजन करना बहुत इजी है रेशियो का, इसी क्लास में सीखा है हमने। लेकिन सर इसमें जो लाइंस आएंगी वो कैसी आएंगी, ये वेरिएबल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें बेटा लाइंस आएंगी क्वाइंसाइड। सर ये क्वाइंसाइड का मतलब क्या होता है, देखिए जब आपने पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो भी यही लाइन आई L1, और जब आपने दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया स्टूडेंट तो भी यही लाइन आई है, इसे बोलते हैं हम L2। इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन आ गया, ये भी सॉल्यूशन आ गया, ये भी सॉल्यूशन आ गया, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें लाइंस क्या होती हैं, लाइंस होती है क्वाइंसाइड या कोइंसिडेंट भी पढ़ सकते हैं आप इसे। क्वाइंसाइड लाइन मतलब एक के ऊपर एक, इसे मतलब ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग लाइन मींस व्हेन ए लाइन ओवरलैप बाय द अदर लाइन देन इट इज कॉल्ड द क्वाइंसाइड लाइंस और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन होता है, मतलब एक्स की वाई की वैल्यू यहां भी सेटिस्फाई होगी, यहां भी सेटिस्फाई होगी, यहां भी सेटिस्फाई होगी, यहां भी सेटिस्फाई, और बेटा ये बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, अनगिनत सॉल्यूशन आएंगे, इससे पड़ता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहां पर जो हमने कंडीशंस लिखी है ये बेटा ये आपकी ग्राफिकल कंडीशंस है, और यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है ये आपकी अलजेब्रिकल कंडीशन है। तो हम इसे एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास कितने तरह के सॉल्यूशन है बेटा, हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन है जब हम किसी भी सिस्टम को सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, लाइन ए जो 2 लाइंस होती हैं वो सिंगल पॉइंट पे काटती हैं, अलजेब्रिकल कंडीशन ये रही। दूसरा होता है बड़ा नो सॉल्यूशन, इसमें लाइंस काटती ही नहीं है, लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं, कंडीशन अलजेब्रिकल ये रही इसकी। तीसरा बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, और इसकी अलजेब्रिकल कंडीशन ये रही। अब यहां पर इसके बेसिस में बेटा पेपर में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 मार्क का भी बन सकता है, इसमें क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का भी बन सकता है, इसमें क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का भी बन सकता है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया कैसा आएगा, आपको केवल एक सिस्टम दे देगा, बस आपसे बोल देगा बताइए किस तरह के सॉल्यूशन है इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करके बता देना है। या आपसे बोल देगा 2 लाइंस की कंडीशन दे देगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या ओवरलैपिंग है, तो बताइए सॉल्यूशन किस टाइप का है, तो वो भी आप दे देंगे। ये तो होता है 1 मार्क का। एक क्वेश्चन आता है बेटा, 2 इक्वेशंस आती हैं, वो भी मिसिंग फिगर के अंदर आती हैं। कोई एक इक्वेशन कैसे कोई मिसिंग होगी, उसमें एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, कुछ भी एक चीज गायब होगी, मिसिंग होगी, तब फाइंड करने के लिए आएगा दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। वो क्वेश्चन बेटा बन सकता है 2 मार्क्स में भी बन सकता है, वो 3 मार्क्स में भी बन सकता है।
हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम इसे चेंज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपसे बोला गया है, कहता है डिटरमाइन टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन फॉलोइंग बाय कंपेयरिंग coefficients of x and y, x y and constants। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बोल दिया, कहता है आपको डिटरमाइन करना है सॉल्यूशन के टाइप की मतलब सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है, और कैसे डिटरमाइन करना है, कंपेयर करके कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करना है आपको एक्स वाई और कांस्टेंट के कॉफिशिएंट को। देखिए बेटा कैसे कर सकते हैं इसको, हम जरा देखते हैं। हम एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 1 कहता है x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वेश्चन 1 हो गई स्टूडेंट, ये हमारी क्वेश्चन सेकंड हो गई। अब आप केवल कंपैरिजन करेंगे, पहले आप निकालेंगे a1 बाई a2। बताइए a1 बाई a2, तो x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 3, 1 बाई 3। फिर आप निकालेंगे b1 बाई b2, y का कोफिशिएंट 2 है ऊपर, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, तो बेटा इसे कंपेयर करके कितना आएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा ये। फिर आप c1 बाई c2 निकालेंगे, ये आ गया माइनस 6 बाई 5। अब आप गौर से देखिए, क्या ये दो रेशो इक्वल है? नहीं जी। आप क्या लिखेंगे, सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। बस अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये शुरू की दो रेशो इक्वल नहीं है। और बेटा जब ये दो रेशो इक्वल नहीं होती तो हमने क्या सीखा था, ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होना सिंगल सॉल्यूशन, तो इसका लाइंस कैसी होंगी, यानी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। लाइंस जो है वो काट रही हैं एक ही पॉइंट पर, लाइन काट रही है एक ही पॉइंट पर। एग्जाम्पल नंबर 2, 3x माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ब्लॉक कर दिया हमने। अब इसमें हम कंपेरिजन करते हैं, देखिए जरा। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया a1 बाई a2, कंपेयर कीजिए कितना आ गया, 3 बाई 2। फिर b1 बाई b2 देखिए, ये आ गया माइनस 6 अपॉन माइनस 4, छोटा कर दीजिए, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। फिर c1 बाई c2 देखिए 5 बाई 7। अब आप यहाँ पे देखिए कंपेयर करें, तो कंपेयर क्या करते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल तो है, मीन्स a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, नॉट इक्वल टू वरना इक्वल नहीं है। अब आपने देखा क्योंकि दो रेशो तो इक्वल थी बेटा, ये रेशो इसकी इक्वल आ रही है बट इसकी इक्वल नहीं आ रही, तो ऐसे केस में कौन से सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, यानी लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जी लाइंस जो बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी। लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस इसके पैरेलल आएंगी, ये मतलब इसका हो गया। एक और बेटा क्वेश्चन ले लेते हैं इसका हम। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपसे कहा गया है अगले क्वेश्चन में, कहता है x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और जी 4x प्लस 8y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, अब यहां पे आपको
कंपेयर करना है कि किस तरह का सॉल्यूशन आएगा। देखिए पहले आप A1 A2 को ले लें 1/4, फिर आप B1 B2 को ले लें 2/8, ये भी हो गया बेटा 1/4, फिर आप C1 C2 को ले लें -6/-12। तो बेटा -6 और -12 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2। अब फिर देखें ये दोनों तो इक्वल है, बट ये तो इक्वल नहीं है, फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, therefore system of equations has no solution। अब बेटा नो सॉल्यूशन लाइंस कैसे हो गई, पैरेलल। लाइंस कैसे हो गई, पैरेलल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थ्री एक्स प्लस 2y -6 इज इक्वल टू 0। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये हो गया बेटा 6x प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कि इसमें सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा। तो कंपेयर कीजिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब देखिए क्या रेशियो कंपेयर कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, 1/2 आ गया। क्या इसको भी कर सकते हैं, हाँ जी इसे भी कर सकते हैं। क्या ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। सारी रेशियो सेम आ गई। अब हम लिखेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब बेटा सॉल्यूशन कैसे हो गए, इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि लाइंस आर कोइंसाइड। लाइंस कैसे थी, कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसाइड लाइन हो गई। समझ में आई बच्चों बात। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, आज की क्लास में हमने देख लिया कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, या लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन को अलग अलग वेरिएबल्स में, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सिस्टम किसको बोलते हैं, और जो सॉल्यूशन क्या होते हैं और सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। आज की क्लास में हमने ये सीखा है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज की क्लास का होमवर्क तो बस केवल यही है कि आपको केवल यही चीज दोबारा से रिपीट करनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं, आखिरकार जो सॉल्यूशन आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है बेटा, और साथ में हम देखेंगे ये जो टाइप्स देखे ना, टाइप्स के अंदर मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।